हेलो दोस्तों, लर्न विद इरशाद में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने लेके आया हूँ शारदा बुक का सॉल्यूशन। हमने नंबर सिस्टम के 2 पार्ट्स देख चुके थे, तो ये 3rd पार्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और बाकी सारी जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट मेथड में बताने वाला हूँ। ठीक, अब ये लिखा हुआ इन शॉर्ट मेथड कंप्लीट शारदा बुक सॉल्व, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। इंपॉर्टेंट किस किस एग्जाम के लिए है, तो एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीईएसवी और अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ्स आता है सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब ये नाम लिखा हुआ है मेरा मैथ विद इरशाद सर, और जो भी ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं जबलपुर एमपी में, तो वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे कांटेक्ट करके वो ऑफलाइन बैचेस की जानकारी ले सकते हैं कि किस समय पे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में भी 29 हो चुके थे। 30 क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले थे। बोला है 5, 6, 7 से विभाजित होने वाली संख्या जो 5, 8, 7, 0, 1 के निकटतम हो क्या होगी, ये पूछा है। देखिए अब देखिए करने क्या वाले हैं इसमें समझिएगा। यहाँ पे 5, 6, 7 जो 5, 6, 7 दिया हुआ है 5, 6, 7, तो 5, 6, 7 आपका क्या है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। अब 7 से ये डिविजिबल है। अब 7 का डिविजिबिलिटी रूल आपको नॉर्मली पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, तो मैं क्या करूँगा, इस सारे ऑप्शन में फाइनली 3-3 के पेयर पीछे से बनाया और ये सिंगल बचा तो इधर 0 लगा दिया। ठीक है, 9, 6, 8 में मैं 0, 5, 8, इसको मैं साइड कर लेता हूँ। 9, 6, 8 में 0, 5, 8, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बता दिया कि ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक, तो 9, 6, 8 में आपका यहाँ पे 9, 6, 8 में 58 माइनस करते हैं तो ये बचेगा 910। तो ये आपका आ रहा है 910। ठीक, फिर 968 में 55 माइनस करेंगे तो ये होगा आपका 3, ये 1 और 913, तो यहाँ पे आएगा 913। ठीक है, फिर इसके बाद 68 में 068 में 058 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपका 10। ठीक है, 010, तो ये आएगा 010। ठीक, और अगर मैं बात करता हूँ कि 910 आपका 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल ए ऑप्शन आपका 7 से डिविजिबल है, तो ये ए ऑप्शन ही आपका फाइनल आंसर होने वाला है जो कि 7 से डिविजिबल होगा। फिर इनमें से कोई नहीं कब आएगा, जब ये तीनों में से कोई ऑप्शन कैरी नहीं करेंगे तो फाइनली आपको वो ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं 6, 5, 11, 7, 18, ठीक है, तो यहाँ पे 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी लग रहा था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा वो चेक कर लेते, उससे भी क्लियर हो जाता। ठीक, तो 8, 8, 16 हो रहा है। 16 और 6, 5, 11, 16 और 11 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27 मात्र एक ऑप्शन मिल रहा था। ठीक, ये ऑप्शन मिल रहा था, वही आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक, टोटल अगर मैं ये 9 काटने के बाद सबको ऐड करूंगा, 8, 8, 16, 16, 11, 27 आएगा। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल को भी ये फॉलो कर रहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 2 संख्याओं का गुणनफल 9375 है, तो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने 2 संख्याएं ले ली है, 2 संख्याओं का गुणनफल x इंटू वाई आपको दिया 9375। अच्छे समझिएगा। तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है। ठीक, तो मैंने बोला बड़ी संख्या x है और x में मैं y से डिवाइड कर रहा हूँ, तो मुझे भागफल क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है। ठीक, अब भागफल 15 मिल रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं वैल्यू बनाऊंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 इंटू वाई हो जाएगा। ये कौन से पैटर्न पे आ गया, डिवाइजर, डिविडेंड और कोशेंट के पैटर्न पे, मतलब भाजक, भाज्य, भाजक और भागफल के पैटर्न पे आ गया। तो x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 15y पुट कर सकता हूँ। तो मैंने x की जगह 15y पुट कर लिया। ठीक है, तो 15y इंटू वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 9375। ठीक है, अब 15y स्क्वायर 9375 हो जाएगा। ठीक है, 15 से अगर इसको काटोगे तो 15 छक्के 90 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, और 15 पाँचे 75, तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 625। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका
25 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ रही 25। अब बोला है कि संख्याओं का योग मतलब x और y का सम पूछा है, ठीक है। तो y आपका 25 है प्लस x की वैल्यू कितनी है 15 इंटू वाई, तो 15 इंटू वाई कर दिया मतलब 25 हुआ। और 15 में 25 का मल्टीप्लाई 375 आएगा, 375 में 25 ऐड करोगे तो सी ऑप्शन 400 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ पे 400 आपका फाइनल आंसर होने वाला है, क्लियर। तो यहाँ पे 400 आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या है पूछा है, बड़ी संख्या क्या होगी, ठीक है। अब समझना, बोला है यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को, ठीक है, बड़ी संख्या का मैंने 3 गुना कर दिया, तो मैंने बोल लिया बड़ी संख्या क्या है आपकी x, और x का 3 गुना मान लिया। छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल, अब अच्छे से समझना, ठीक। यहाँ पे 2 मिनट, मैंने बड़ी संख्या आपका क्या मान लिया था 3 गुना माना हुआ, तो मैंने बोल दिया 3x। बड़ी संख्या क्या होगी 3x। छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो ये क्या बनेगा y से भाग दे दो। अब शेषफल क्या आता है, भागफल 6 आ रहा है और शेषफल भी क्या आ रहा है, रिमाइंडर इधर लिखते हैं, भागफल यहाँ लिखते हैं भागफल, और ये आपका क्या आ गया शेषफल। तो शेषफल कितना आ गया 6। इतना तो आपको नॉलेज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद बोला यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, ठीक है, अगली लाइन बोलिए यदि छोटी संख्या का 5 गुना, छोटी संख्या क्या है 5y ले लिया 5 गुना, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, x से भाग दिया जाए, ठीक है, तो से भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो भागफल कितना आएगा 2, भागफल कितना आएगा 2 और शेषफल कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन जमा लीजिए, इसके हिसाब से अगर मैं भाज्य भाजक भागफल की इक्वेशन जमाऊंगा तो ये जमेगी 3x इक्वल्स टू y इंटू 6 प्लस 6, ये पहली इक्वेशन जमा, ठीक। फिर दूसरी इक्वेशन जमाऊंगा तो 5y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये अगली इक्वेशन में गई, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो 3 से पूरी वैल्यू का डिवाइड करें तो यहाँ इक्वेशन मिलेगी 3 से डिवाइड करने के बाद 2y प्लस 2, ठीक है। 3 से इंडिविजुअल डिवाइड कर लेंगे, ठीक। अब देखिए x की वैल्यू 2y प्लस 2 मिल गई है, तो x की वैल्यू 2y प्लस 2 यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं देखूंगा यहाँ पे लिखा हुआ है 5y 2 इंटू 2y प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। 5y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 टू 4y प्लस 4 प्लस 3, और 5y और 4y को ट्रांसफर करके माइनस करोगे तो ये 7 आ जाएगा। तो y की वैल्यू 7 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 दूनी 14 और 2 16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 हो जाएगी। और सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो 16 फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना ध्यान रखना था, और यहाँ पे अगर मैं संख्या मान लेता तो और क्लियर हो जाता, जल्दी हो जाती फाइनली, लेकिन उसमें देखना पड़ता, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी लंबा होता। तो यहाँ पे इक्वेशन पर्टिकुलर परफेक्ट जमेगी, ठीक है। जब एग्जाम में, अभी मैं समझा रहा हूँ तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, जब एग्जाम में करने आओगे तो ये स्टेप आपके कट जाते हैं, ये स्टेप आपको नहीं है, डायरेक्ट जमाना पड़ता है यहाँ पे कि 3x बराबर क्या हो जाएगा, भागफल कितना था आपका 6, शेषफल 6 था, तो 6y प्लस 6 ये जम जाएगा। 5y इक्वल्स टू जो भी सिचुएशन आएगी 2x प्लस 3 हो जाएगी, और देन इक्वलेट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से जैसे 37 या 63 बनी, 4 अंकों वाली सदैव विभाज्य। तो इसको याद रखिए, ये सदैव 101 से विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी 101 से, ठीक है। जैसे मैंने बोला 101 में 37 का मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 37, और ये भी क्या बन जाएगा 37। तो 37 मतलब 101 से सदैव विभाजित होगी। इसका एक पैटर्न और आता है 1001 की सिचुएशन पे आता है, तो वो भी हम देखेंगे। ये आ गया, ठीक है। 256 और 256 678 सदैव विभाजित होगी 1001। मल्टीप्लाई करके देख लेना 256 का 1001 में 256 का मल्टीप्लाई करना, आपका ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या में
दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, छोटी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याएं x इंटू वाई इक्वल टू 6075। क्लियर? अब 6075 है और इसमें अगर मैं बात कर रहा हूँ एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर, तो एक संख्या हो गई आपका x और दूसरी संख्या से भाग दिया जा रहा, मतलब y से भाग दिया जा रहा, तो भागफल कितना आ रहा? 3 आ रहा, तो ये कट गई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो 3 इंटू वाई आ जाएगी। ठीक है, तो 3 इंटू वाई इक्वल्स टू 6075 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 6075 हो जाएगा। ठीक, 3 से डिवाइड कर दोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू जो बनेगी 2025, मतलब 45 बनेगी y की वैल्यू, और छोटी संख्या ही पूछा था तो 45 फाइनल आंसर होगा। छोटी संख्या y थी और y ही फाइनल आंसर, मतलब 45 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए, बोला किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल एक आता है, जब इस भागफल को 2 से। अच्छा, ये यहाँ पे देखिएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है और पैटर्न क्या है, यहाँ पे इस पैटर्न पे ही वर्क करना है आपको। ठीक, कोशिश करना आपसे बने, क्योंकि ये ज़्यादा ईजी पैटर्न बनता है। ठीक, अब ये बहुत कट्टस लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने खेला हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से ये, कट्टस वाली कहानी नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट मैं बिल्ड करने वाला हूँ। कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या होने वाला है। ठीक, यहाँ पे अगर मैं ये बना लिया आपका पैटर्न। ठीक, मैंने बोला x एक नंबर है, उसमें 3 से विभाजित किया जा रहा है। क्लियर? तो x एक नंबर है, उसमें 3 से विभाजित किया जाए तो भागफल मैंने बोला y आता है और शेषफल कितना आता है? 1 आता है। ये पैटर्न बनेगा। तो मैंने भागफल ले लिया y नीचे, ठीक है, एलसीएम टाइप का। ठीक है, और शेषफल को मैंने इधर मान लिया 1। ठीक, फिर इसके बाद इसी भागफल में किससे डिवाइड किया गया? 2 से। मैं पैटर्न बनाता हूँ y डिवाइड बाई 2। ठीक है, मुझे नहीं पता क्या नंबर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे फाइनली क्या रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? रिमाइंडर 1 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? अपने नंबर को 1 टाइम, हमेशा 1 टाइम डिवाइड करना, लास्ट सिचुएशन जो बचेगी। तो यहाँ पे 1 ले लो। ठीक है, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा था? 1 आ रहा था। अब सिचुएशन समझना जो मैं अब करने वाला हूँ। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2 हो जाएगा, और जो भी 2 आएगा उसमें 1 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 3। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 3। ठीक, फिर उसके बाद 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 का कितना हो जाएगा? 9, और 9 में 1 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? x की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्लियर? ठीक, ये पैटर्न जो लगा है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल का पैटर्न। ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पैटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसी पैटर्न पे वर्क करके ये फाइनली आपको इक्वेशन बनी और ये वैल्यू 10 आ रहा है। जैसे मान लीजिए मैं एक वैल्यू बस पुट करके बता देता हूँ। ठीक है, आपका क्या था? 2 था डिवाइजर। ठीक, कोशेंट आपका कितना आ रहा? 1 मान लिया, अपनी तरफ से माने ये। ठीक है, 1 और प्लस रिमाइंडर कितना था? 1। 2 इंटू 1 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा? 3। तो आपकी जो y की वैल्यू बन रही थी वो 3 इस तरह से बन रही थी। इसी तरह से x की वैल्यू निकाल लेना, और इसी 10 को क्या बोला है? किससे डिवाइड करना है? 6 से। 10 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6 माइनस करोगे तो 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 फाइनल आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा? अच्छे से समझना। विषम पूर्णांक में कोई भी रैंडम नंबर ले लीजिए। विषम पूर्णांक मतलब मैंने ले लिया 5 और फिर मैंने लिया 3। ठीक है, और वर्ग कर दिया। 5 का स्क्वायर 25 कर दिया और 3 का स्क्वायर 9 कर दिया। 25 और 9 का डिफरेंस कितना आएगा? 16। फिर मैंने बोला 7 ले लो और इसका स्क्वायर कर दो। 5 ले लो, इसका स्क्वायर कर दो। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 25 49 मतलब 24। देखिए 16 और 24 किससे डिवाइड होंगे? 8 से विभाजित होंगे, तो 8 फाइनल आंसर होगा। ठीक, m तथा n, m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा सम संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, तो सम संख्या क्या हो जाएगी? जो 2 से विभाजित हो। अब 2 से विभाजित हो तो मैंने एक नंबर ले लिया 4 और माइनस 2, ये आ गया 2।
सम संख्या आ रहा है डिफरेंस, ठीक है। अब मैंने बोला 4 का स्क्वायर कर दो 16, 2 का स्क्वायर कर दो 4, तो कितना आ जाएगा 12। फिर एक नंबर और ले लिया मैंने, मान लो ले लिया 6 और 4, 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, तो 36 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 12 और 20 सदैव किससे विभाजित हो रही 4 से, तो 4 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। चलिए फिर बोला है 738A6A 11 से भाज्य है तो A का मान, तो 738A6A। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होगा, आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या करना, ऑल्टरनेट नंबर का जो आपका सम होता है, ऑल्टरनेट नंबर का जो आपका सम होता है वो हमेशा किससे विभाजित होता है 11 से, ठीक है। सॉरी ऑल्टरनेट नंबर का डिफरेंस, ठीक है। ये ऑल्टरनेट नंबर का पहले सम किया, ठीक है। तो मैंने इसको मैं इस पैटर्न पे मानता हूँ, कभी भी 11 का याद करना है तो ऑड का सम या सम ऑफ ऑड, और ऑड का और इवन का सम, ठीक है, इवन का सम, और इनके बीच का जो डिफरेंस लोगे, डिफरेंस या तो 0 11 या 11 का मल्टीपल आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो, जैसे 8 और 7 15 और 6 कितना हो रहा है 21, ये हो गया ऑड पोजीशन की बात कर रहा हूँ। इवन की बात करूंगा तो इवन क्या हो जाएगा 3 + a, ठीक है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है, इनके बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए, ऑड और इवन के बीच का डिफरेंस ये, ठीक है, इनके योग का जो डिफरेंस आना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए 0 या 11 होना चाहिए, ठीक है। तो 0 या 11 होना चाहिए। तो 21 और a की बात की गई है, तो 3 आपको दिया हुआ है, तो इसको 21 बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, तो सारे ऑप्शन 6 6 12 और 3 15 हो जाएगा, 3 3 6 9 हो जाएगा, 9 और 9 18 3 21, मतलब यहाँ 9 पुट करो, यहाँ पे 9 और ये 3 सबको ऐड करोगे तो 21 बनेगा। तो 21 और 21 कॉमन हो रहे हैं और डिफरेंस 0 आएगा, मतलब 9 फाइनल आंसर होगा। क्लियर। चलिए फिर 67। अब देखिए इस पैटर्न में क्या करना है, 67 की पावर 67 + 67, ठीक। अब देखिए यहाँ पे सेपरेट कर लीजिए, सबसे पहले सेपरेट कर लीजिए, 67 की पावर 67 डिवाइड बाय 68 + 67 की पावर 68। ये पहले से आपका फाइनल, अगर मैं सिचुएशन बोलूँ तो ये पहले से आपका 68 से छोटा है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। यहाँ पे पावर हमें क्या करना है, कम करना है। मैंने यहाँ पे पावर कम करने के लिए 67 और 68 का आपस में, यहाँ पे मैं साइड पे करता हूँ, 67 में 68 को डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, माइनस करोगे -1 आएगा, ठीक। तो -1 की पावर 67 डिवाइड बाय 68, तो ये बचेगा -1/68। क्लियर। और -1/68, और आपको अगर मैं बात करूं यहाँ पे समझना, -1/68 + 67/68 ये आपको दिया हुआ था, ये इसका सॉल्व ये आ गया और ये आपको गिवन था, तो मैंने वापस लिख दिया, ठीक है। अब सिचुएशन समझना जो मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे इसको फिर से मैं वापस इक्वलेट कर दूंगा साथ में, ठीक है। तो साथ में एक साथ रख दूंगा, तो इस 67 डिवाइड बाय 68 और -1 और 67 जब माइनस करोगे तो ये आएगा 66/68, और पावर सेपरेट हो चुकी है, अलग अलग हो चुकी है, पावर खत्म हो चुकी है, तो 66 जो है 68 से छोटा आ रहा, तो यहाँ पे सी ऑप्शन 66 फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए ये इतना बड़ा मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बताऊँ, जब एग्जाम में आप करोगे ना तो इतना बड़ा नहीं करना है, एग्जाम में मैं बता रहा हूँ क्या करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ये याद रखना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट में डायरेक्ट पुटिंग करना है, ठीक है। आपको जो रिमाइंडर आपका आएगा वो डायरेक्ट पुट करना रहता है, ठीक है। और रिमाइंडर डायरेक्ट पुट कर लोगे तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी, समझिए। मैंने क्या बोला, रिमाइंडर क्या करना है आपको, डायरेक्ट पुटिंग। अब कैसी डायरेक्ट पुटिंग समझिएगा, 67 की पावर 67 + 67 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 68। 68 का देखिए यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो इसको वैसे ही रखेंगे सेम, कोई चेंज करने की जरूरत है। 67 में 68 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, -1 की पावर 67 + 67 डिवाइड बाय 68। जब तक पावर खत्म नहीं हो जाती और वैल्यू 68 से छोटी नहीं हो जाती ऊपर वाली वैल्यू, जब तक आपको डिवाइड करते रहना। -1 की पावर 67 क्या हो जाएगा, -1 + 67 डिवाइड बाय
68 और माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 66/68, 68 से छोटा आ गया 66, तो यही आंसर होगा। बस इतना सॉल्व करना है, ठीक है। मैंने सेपरेट करके आपको डिवाइड करके बता दिया था, लेकिन आपको सॉल्व इस तरह से करना है, वो मैं आपको समझाने के पर्पज से इतना बड़ा कर रहा था, ठीक है। चलो अगला बोला है 3 की पावर 25 और 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 27 प्लस 3 की पावर 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अच्छे से समझना, अब ये जो विभाजित है, ठीक, यहाँ पे 3 की पावर 25, ये इस वाली वैल्यू को कॉमन बाहर निकाल लो, ठीक है, सेपरेट करते हुए, तो यहाँ बचेगा 1। ठीक, यहाँ पे अगर मैं 3 की पावर 1 लिखता हूँ, यहाँ पे 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखता हूँ, ठीक है। बेस सेम है, इसके बीच मल्टीप्लाई है, पावर आपस में ऐड होके 26 मिलेगी। यहाँ पे 25 और 2 27 मिलेगी, और 25 और 3 कितनी मिलेगी 28, ठीक है। तो 3 की पावर 25 ये हो गया 1 + 3 + 9 + 27, सबको ऐड करोगे तो 3 की पावर 25 × 40 होगा, ठीक है। अब 10 का मल्टीपल देखना है, तो 10 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन, जो कि फाइनल आंसर होगा 10 का मल्टीपल, क्योंकि 40 में 10 छुपा हुआ, 10 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन आ रहा था, डी ऑप्शन, जो कि फाइनल आंसर होगा, ठीक। अब बोला है किसी 2 अंकों की संख्या एवं संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या का योग 110 है। तो संख्या ज्ञात करना कि संख्या क्या ज्ञात कीजिए जबकि उसके अंकों का अंतर 4 हो, ठीक। अब समझना, अब अंकों का अंतर 4 बोल रहा है, इसके लिए याद रखना क्या करना है, पहले तो 2 अंकों की संख्या मान लेना। 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10x + y, ठीक है। 2 अंकों की संख्या यूनिट डिजिट और 10th प्लेस, मतलब दहाई के फॉर्म पे लिखी जाती है, इकाई और दहाई के फॉर्म पे, ठीक। इस अब फाइनली इधर पे मैं बात करूं, यहाँ पे अंक की बात की गई है, तो अंकों को आपस में बदलना, तो ये x और y जो है ये इकाई के प्लेस का अंक है और ये दहाई के प्लेस का अंक है, इकाई और दहाई के प्लेस का अंक है, मतलब इकाई के स्थान का और दहाई के स्थान का, ठीक है। इन अंकों को आपस में बदल दिया जाए। पहले संख्या 10x + y बन रही थी, अब y को दहाई में लिया जाए और x को इकाई में लिया जाए, तो अगला जो सिचुएशन बनेगी वो क्या बनेगी 10y + x बन जाएगी, और दोनों को आपस में ऐड करना, दोनों को आपस में ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो 10y और y 11y और 10x और x 11x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा 110। तो x और प्लस y की सिचुएशन आ जाएगी 10, ठीक। अब x - y अंकों का अंतर मतलब ये दिया हुआ है, x - y दिया हुआ है, x - y बराबर कितना जाएगा 4, ठीक। y से y कैंसिल करोगे तो आपको 2x बराबर कितना जाएगा 16 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 8 मिल जाएगी। x की वैल्यू 8 है तो y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। x की वैल्यू 8 बोल रहा हूँ 7 मिलेगी, है ना। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 7 हो जाएगी, 14 हो रहा है। x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 14 मतलब 7, और तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो इस संख्या ज्ञात करना था, तो यहाँ पे पुट कर देना x और y। तो जैसे ही पुट करोगे तो 10 × 7 यहाँ पे लिखता हूँ मैं 10 × 7 और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना आएगा यहाँ पे आंसर 73 हो जाएगा। तो 73 फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब एक पैटर्न है, याद रखना, मैं वो पैटर्न में क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे 2 मिनट बस, इसको मैं अलग करूँगा और इसको मैं अलग करके यहाँ पे पैटर्न को मैं क्लियर कर दूंगा। पैटर्न में क्लियर करूँगा तो पैटर्न क्या हो जाएगा आपका 10x और y 10y + x हो जाएगा 11x + 11y, ठीक है, ठीक। तो डिफरेंस हो जाएगा x + y, ये हो जाएगा 11 की सिचुएशन, ठीक। अब इसी सिचुएशन में अगर मैं बात करूंगा कि अगर 10x अगर डिफरेंस की बात होगी, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा 10x - y, और जब इधर का डिफरेंस लोगे -10y और -x बात करोगे यहाँ पे प्लस, और ये डिफरेंस की जब बात होगी ये प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा।
और यहाँ पे x आ जाएगा। तो जब ये इनके डिफरेंस की बात होगी तो डिफरेंस हमेशा 9x और 9y आएगा। तो इधर पे डिफरेंस में हमेशा 9 का मल्टीपल मिलेगा, कहने का मतलब ये है। और फाइनली जब वैल्यू एडिशन में होगी तो ये हमेशा 11 का मल्टीपल मिलेगा, मतलब 11 से विभाजित और 9 से विभाजित। आगे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे कि जब भी अंकों के योग को परस्पर बदल दिया जाए और आपस में ऐड कर दिया जाए तो संख्या किससे विभाजित होगी? सदैव। तो संख्या सदैव किससे विभाजित होगी? 11 से विभाजित होगी। ठीक है, देख सकते हो ये 11 से विभाजित हो रही है। और डिफरेंस लिया जाएगा अंकों को पलट के, तो सदैव किससे विभाजित होगी? 9 से। बस ये याद रखना आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है, दो अंकों की संख्या के अंकों के योग का 4 गुना अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान। अब अंकों के योग का 4 गुना अंकों के गुणनफल के 3 गुने के समान है। ठीक है, अब 3 गुने के समान है तो इस सिचुएशन पे क्या होने वाला है समझिएगा। जब भी 3 गुने के समान की सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे क्या करना है, पहले सबसे पहले आप संख्या ले लीजिए। आपकी जो संख्या है, दो अंकों की संख्या क्या है? 10x + y। ठीक है, ये किसके समान आ रही है? अंकों के योग के 4 गुने के, 4x + y के। ठीक है, फिर इसके बाद अगली जो सिचुएशन दी हुई है वो दी है 10x + y, ये आ रही है किसके? 3 गुने के समान, तो 3x × y। ठीक, अब यहाँ पे समझना 4x और 4y, यहाँ पे अगर मैं 10x = 4x इधर ट्रांसफ़र कर दूँ, ये 4x बनेगा 4x, और यहाँ पे अगर मैं 4y यहाँ रखता हूँ, y को ट्रांसफ़र करके इधर लेके जाता हूँ -y, तो ये 6x और क्या बनेगी? 3y बन जाएगी। और x और y का रेशो क्या आ जाएगा? 3/6, मतलब 1/2 आ जाएगा। ठीक, अब 1/2 को अगर मैं इधर पे पुट कर देता हूँ, ठीक है, 1/2 को मैं इधर पुट करता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे 1/2 को मैं a लेके पुट करता हूँ, a और 2a, तो 10 × a + 2a और 3a × 2a। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा आपका? 12 है, और ये बन जाएगा 3 × 6a², स्क्वायर से a कैंसिल, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अब a की वैल्यू अगर 2 है, समझिएगा, a की वैल्यू 2 मतलब x की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। अब x की वैल्यू आपकी 2 है, x की वैल्यू 2 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। और अगर मैं, याद रखना, इनके बीच का अंतर पूछा है, ठीक है, दशम स्थान और प्रथम स्थान के बीच का अंतर, तो दशम स्थान आपका क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा, और प्रथम स्थान आपका क्या हो जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो दशम स्थान मतलब अंकों का अंतर पूछा है, अंकों का अंतर मतलब 2 में से 4 माइनस करोगे तो -2 आएगा, तो यहाँ पे -2 फाइनल आंसर होगा। तो अंकों के स्थान का अंतर पूछा था, क्या होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये देखिए, जो अब भी मैं समझा रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट वही चीज़ है। एक संख्या 2 अंकों से बनी, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए, इस प्रकार प्राप्त नई संख्या को पहली संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या सदैव, तो मैंने बोला 2 डिजिट नंबर जो है आपका, है ना, 2 अंकों की संख्या है, तो वो 10x + y है। ठीक है, इसमें इसके अंकों को आपस में बदल दिया गया, 10y + x कर दिया और आपस में ऐड कर दिया। इन दोनों को ऐड करोगे तो 11x बनेगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 11y बनेगा। ठीक है, और x + y में कॉमन निकालोगे तो 11 कॉमन आएगा, और 11 फाइनली सदैव किससे संख्या विभाजित होगी? 11 से, तो 11 यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। क्लियर, समझ में आया? ठीक, अब समझना, यहाँ पे आपका सारा का सारा जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा दिया हूँ, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद के जो बचे हुए रिमेनिंग क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में ला के नंबर सिस्टम सारा का सारा कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है, अब वीडियो यदि आप रेगुलर वे में देख रहे हैं और वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा कि मैं इतने दिन से वीडियो नहीं ला पा रहा था। अब मैं रेगुलर वे में वीडियो लाऊंगा, और वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को आपको ही प्रमोट करना है, जितना आप चैनल को प्रमोट करेंगे उतना मेरा मोटिवेशन बनेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला पाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चलिए यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।